हम एरे और पॉइंटर को लिंक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे में और पॉइंटर में क्या चीज़ कॉमन है। तो जब भी हम बोलते हैं दैट प्रिंट ए, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट वी आर प्रिंटिंग 8, 5, 11, 9, 4, 2. दिस इज ए, द एरे। एंड जब हम प्रिंट ए बोलते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं। बट ये कैसे होता है? हमने तो सिर्फ ए प्रिंट बोला, तो इसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट क्यों हुए? बिकॉज ए के पास बेस एड्रेस होता है, दैट इज 100. ओके, इट मीन्स ए इज स्टोरिंग 100. And by the definition of a pointer, when a variable store the address and points towards another variable, that means it itself is a pointer. So we can conclude that array name is a pointer. Okay. So here A is the array name and we can say that A is the pointer. So now integer pointer s. We are declaring a pointer s here. Okay. Now this s is storing a value 100. That means it is storing the address of this array, base address. Here we can write that s is equals to a. Remember in the previous slide I said that we can't equate a variable and the pointer we were using p, right? But here we can equate s and a because now we are talking about array and array name is itself a pointer. So we can equate s and a. Clear? Now printf %p, printing s. Now s क्या store कर रहा है? S is storing 100. So 100 will be the output. Now print a. अब a क्या store कर रहा है? a जो है array का base address store कर रहा है. Base address is 100. So output will be 100. तो ये चीज़ तो clear हो गई. अब क्या next चीज़ आती है? Can we increment और decrement pointer? यहाँ पर तो हमने s पॉइंटर लिया है. आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो तो क्या हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं पॉइंटर को? सो द आंसर इज यस. नाउ अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे करेंगे? जो s है उसने स्टोर किया हुआ है 100 को और s की डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप है इंटीजर, क्योंकि ये जो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 8 को पॉइंट कर रहा है, दैट इज अ इंटीजर, राइट? सो नाउ व्हेन वी रन दिस स्टेटमेंट s प्लस प्लस, तो इससे पहले इस स्टेटमेंट के जस्ट पहले क्या था? s जो है वो 100 को पॉइंट कर रहा है, राइट? अब जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगा, रन होने के बाद क्या होगा? ये जो s की वैल्यू है दैट इज 100, ये 101 नहीं होगी, ये वैल्यू जो होगी वो 104 हो जाएगी, बिकॉज s इज अ इंटीजर एंड इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो ये 4 बाइट्स के अकॉर्डिंग ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है. तो जब हम 100 को +4 करेंगे दैट मीन्स 104. तो अब s जो है वो 104 को पॉइंट करेगा. 104 पे स्टोर क्या है? 5. तो अब अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो s जो है प्रिंट करेगा 5. ओके, सो एरे नेम इज ऑल्सो अ पॉइंटर. हमने अभी डिस्कस किया कि जो एरे नेम होता है वो खुद ही पॉइंटर होता है. तो क्या हम एरे नेम को भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो, बिकॉज एरे नेम जो है बेस एड्रेस स्टोर करता है. एंड व्हाट इज अ बेस एड्रेस? मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जो एरे का बेस होता है वो बेस एड्रेस होता है. अगर आप बेस ही चेंज कर दोगे तो मतलब एरे तो रहा ही नहीं ना. तो अगर हम ए को चेंज करेंगे इट मीन्स वी आर चेंजिंग बेस एड्रेस, और हम किसी चीज़ का बेस नहीं बदल सकते. So we can conclude that we can't increment or decrement the array name. Okay, remember that कि array का जो नाम है वो pointer तो है, but हम उसे increment और decrement नहीं कर सकते. But yeah, we can increment or decrement the pointer. Okay. Now printf %p address of s. यहाँ पे हमने बात की थी सिर्फ s की, but now we are talking about address of s. तो एड्रेस ऑफ एस क्या है? एड्रेस ऑफ एस है हमारा 200.
जब हम एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करेंगे दैट विल बी ऑलवेज सेम एज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, क्योंकि जो ए है वो यहीं पे स्टोर हुआ है और यही स्टोर कर रहा है, राइट? तो हम इन दो स्टेटमेंट से और इन दो स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एड्रेस ऑफ एस इज नॉट इक्वल्स टू एस, बट एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। ओके, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 5, तो ये 5 प्रिंट करेगा। एंड देन अगर हम ये लिखते हैं कि पॉइंटर a प्लस 1, ये भी इसी को करेगा। पॉइंटर मतलब a हुआ और a मतलब ये 100 हुआ। अगर हम 100 को प्लस 1 कर रहे हैं मतलब प्लस 4 कर रहे हैं तो वो 5 पे आएगा, और हम डी रेफरेंस कर रहे हैं तो मतलब वैल्यू 5 देगा वो। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हम इसको s से इंटरचेंज करेंगे तब भी सेम होगा, क्योंकि s जो पॉइंटर है उसके पास भी 100 स्टोर हो रखा है, राइट? तो मतलब हम इन तीनों स्टेटमेंट से हमें सेम चीज मिलेगी, दैट इज 5। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a ऑफ i इज इक्वल्स टू पॉइंटर a प्लस i, और अगर हम i और a को इंटरचेंज कर दे दैट इज पॉइंटर i प्लस a, तब हमें मिल जाएगा i ऑफ a। सो a ऑफ i इज इक्वल्स टू i ऑफ a। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 ऑफ a। तो 1 ऑफ a यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, बट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। printf परसेंटेज p a प्लस i। नाउ a प्लस i क्या होता है? हमने यहीं पर देखा कि a प्लस i मीन्स 104, तो आउटपुट विल बी 104। नाउ printf परसेंटेज p एड्रेस ऑफ a प्लस 1। यहाँ पे हम क्या करें? एड्रेस ऑफ a, एरे का एड्रेस। एरे का एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस होता है, दैट इज 100। अब हमें बेस एड्रेस में प्लस 1 करना है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि प्लस 1 करा मतलब 4 बाइट्स प्लस कर दिए तो 104 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे एरे की बात कर रहे हैं, और पूरा एरे कहाँ तक? पूरा एरे क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक। तो इट मीन्स दैट जो इसका नेक्स्ट वाला स्पेस होगा ना, दैट इज 124, वो होगा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर हम a प्लस 1 बोल रहे हैं दैट विल बी 104, मतलब हमने सिंपल 4 बाइट्स ऐड कर दिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रेस ऑफ a मीन्स द एरे एंड वी आर एडिंग 1, दैट मीन्स वी आर एडिंग 1 to this entire array, and 1 means 4 bytes because जो array का जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है, तो हम यहाँ पे 124 पे आ जाएंगे। बट या इफ यू वांट दिस सेम आंसर बट हमें एड्रेस यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 प्लस 1। एड्रेस ऑफ a मतलब एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 मतलब दिस 100। अब अगर हम इसमें प्लस 1 करेंगे मतलब हम 4 बाइट्स ऐड करेंगे, दैट इज 104, so the output will be 104. So that was all about pointers in array, and if you like this video then please share it as much as you can. Thank you.